जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपनाशनो मंगलारं च सव्वेसिं प्रणमः वै मंगलम्। सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा याचना करती हूँ कि जाने अनजाने में मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मैं पूरी तरह से करबद्ध आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। क्योंकि बोलने में कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके दिल को कहीं ठेस लगी हो मेरे बोलने से, अनजाने में ही सही, किंतु अगर आपका दिल दुखा हो तो वास्तव में मैं अपने दिल से आप सभी से क्षमा याचना करती हूँ और मैं भी आपको क्षमा प्रदान करती हूँ। आज उत्तम क्षमा वाणी का पर्व है, तो हम थोड़ी इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि वास्तव में क्षमा वाणी पर्व क्या है। हम क्षमा वाणी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि क्रोध का नाश करना, क्रोध का अभाव करना, वह क्षमा है ना। किंतु इसमें सिर्फ क्रोध ही नहीं, मान, क्रोध और मान दोनों कषायों का नाश होता है। कैसे होता है मान का? कि हम दो चीज़ें बोलते हैं क्षमा वाणी में, आप मुझे क्षमा करें और मैं भी आपको क्षमा करता हूँ। दो चीज़ें बोलते हैं ना, आप मुझे क्षमा करें और मैं भी आपको क्षमा करता हूँ। तो जब हम ये बोलते हैं कि आप मुझे क्षमा करें, किसी से जब हम क्षमा मांगते हैं तो उसमें हमारी मान कषाय नष्ट होती है। अगर हमारे अंदर मान है तो हम किसी भी हालत में सामने वाले से क्षमा नहीं मांग सकते। क्रोध तो होना नहीं होना अलग बात है, किंतु जब हमारे अंदर थोड़ा भी मान है, ईगो है, जिसे हम कहते हैं ईगो है कि मैं क्यों क्षमा मांगूं, मैंने क्या गलत किया, तो वो ही मान है। और जब हम किसी से क्षमा याचना करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो हमारी मान कषाय का नाश होता है। वास्तव में क्षमा मांगना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हमेशा हमको क्या लगता है कि सामने वाले की गलती है ना। तो इसलिए कभी भी देखना, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हमको हमेशा लगता है कि मैं तो सही हूँ, सामने वाला गलत है। हम कहने के लिए क्षमा वाणी के दिन क्षमा मांग भी लें, किंतु अंदर से मतलब ठीक है, बिल्कुल आँख मिला के भी क्षमा नहीं मांग पाते। देखो वास्तव में होता क्या है कि हम मंदिर में एक दूसरे से क्षमा मांग लेते हैं, सब चीज़ें कर लेते हैं, किंतु वास्तव में हमें क्षमा किससे मांगनी चाहिए? कि जिसका हमने अनजाने में दिल दुखाया है वो तो अलग बात है, किंतु जानबूझकर जिसका दिल दुखाया है, जिसे अपशब्द कहे हैं, उससे क्षमा मांगनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जिनसे अनजाने में गलती हो गई है हमसे, उन्हें सामने वालों को भी याद नहीं है और हमें भी याद नहीं है, उससे हम क्षमा मांग लेते हैं। और जिनसे हमने जानकर गलती की है, वास्तव में जिनका दिल दुखाया है, उनसे हम क्षमा मांगना ही भूल जाते हैं कि अरे ठीक है, वो तो घर के ही लोग हैं, उनसे क्या क्षमा मांगना। तो वास्तव में क्षमा मांगने से मान कषाय नष्ट होती है, और क्षमा करने से कि आप भी मुझे क्षमा करें। जब हम कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और आप भी मुझे क्षमा करें, तो जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हमारी क्रोध कषाय जब नष्ट होती है, तब हम सामने वाले को क्षमा करते हैं। अगर क्रोध रहेगा अंदर में, सामने वाले ने क्षमा मांगी और क्रोध है, तो क्या करेगा? जैसे कि कमठ और पार्श्वनाथ में नहीं था कि कमठ को गुस्सा आता था, पार्श्वनाथ क्षमा मांगते थे और कमठ के जीव को क्रोध रहता था, तो वो जो उसके हाथ में पत्थर था तो पत्थर की शिला दे मारी। ऐसे बहुत सारे भवों की कथा आती है ना। तो सामने वाला तो क्षमा मांग रहा है,
किंतु जब हम क्षमा नहीं करते हैं तो उसका मतलब है कि हमें क्रोध कषाय है। तो क्षमा वाणी के दिन हमारी दोनों कषायों का नाश होना चाहिए। तो हम किसी से भी क्षमा मांगें तो कैसे कि आप मुझे क्षमा करें और मैं भी आपको क्षमा करता हूँ। समझ में आया? दोनों लाइनों का क्या अर्थ है कि हम अपनी क्रोध और मान कषाय दोनों को नष्ट करते हैं। देखो विपिन जी नागपुर वाले हैं, वो एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले ही उन्होंने प्रवचनों में बताई थी कि अगर हम एकेंद्रीय जीव को मारते हैं तो हमें पाप लगता है, थोड़ा पाप लगता है। अगर हम 2 इंद्रिय जीव को मारते हैं तो उससे ज़्यादा पाप लगता है। हम 3 इंद्रिय जीव को मारते हैं या उसका दिल दुखाते हैं तो और ज़्यादा पाप लगता है। 4 इंद्रिय जीव का दिल दुखाते हैं तो और ज़्यादा पाप लगता है। पंचेंद्रिय जीव का दिल दुखाते हैं या मारते हैं तो और ज़्यादा पाप लगता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम उन चारों को तो मारते रहें, खाली पंचेंद्रिय को नहीं मारें। उनको मारना भी गलत है, किंतु मैं यहाँ डिग्री बता रही हूँ कि अगर हम पंचेंद्रिय जीव को मारते हैं या दिल दुखाते हैं तो ज़्यादा पाप लगता है। उससे भी ज़्यादा पाप कब लगता है कि जब हम पशु का नहीं, देव और नारकियों का तो हम कहाँ दिल दुखाने जाएंगे, किंतु तिर्यंच गति भी नहीं, जब हम किसी मनुष्य का दिल दुखाते हैं या उसे मारते हैं तो और अधिक पाप लगता है। उससे भी ज़्यादा अधिक पाप जब हम जैसे इंडिया और पाकिस्तान वाले हैं तो हम पाकिस्तान वाले का दिल दुखाएंगे तो उतना पाप नहीं है जितना पाप हम अपने इंडियन का, भारतीय लोगों का दिल दुखाएंगे। अब भारतीय लोगों से भी ज़्यादा अगर हम अपने ही जैन समाज के लोगों का दिल दुखाएंगे तो और अधिक पाप है। और अपनी समाज के साधर्मी लोगों से भी ज़्यादा अगर हम अपने घर परिवार वालों का दिल दुखाते हैं, उन्हें मारते हैं तो और अधिक पाप लगता है। और वास्तव में सोचिए कि हम एकेंद्रिय का तो कितना दिल दुखाते हैं और अपने परिवार वालों का कितना दिल दुखाते हैं। तो वास्तव में सबसे बड़ी क्षमा तो ये है क्षमा मांगना और करना कि जब हम जिनके बीच में रहते हैं, हम कितना बाहर वाले लोगों के साथ तो कितना रहते हैं कि मुश्किल से, और घर वाले लोगों के साथ कितना रहते हैं। अगर ऑफिस भी जाते हैं, कहीं जॉब पे भी जा रहे हैं तो 10-12 घंटे तो हम कम से कम घर में रहते हैं। और कितनी बार हम अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड वाइफ का, आपस में जीवन साथी का और अपने बड़ों का, माता पिता, सास ससुर आदि, देरानी जेठानी आदि का दिल दुखा देते हैं। तो वास्तव में उनसे क्षमा याचना हमारी होनी चाहिए। देखो ये ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान वाले का दिल दुखाने का कम पाप और इंडिया वाले का ज़्यादा, फिर इंडिया में भी अपने धर्म वाले का ज़्यादा, कि हम जिनसे ज़्यादा राग करते हैं उनके प्रति अगर हम बुरा कर रहे हैं तो सोचो हमें कितनी कषाय विद्यमान है। समझ में आया क्या लॉजिक इस चीज़ के पीछे काम करता है कि अगर समझो मैं किसी अनजान व्यक्ति को मार रही हूँ, किसी को अजनबी को मार रही हूँ तो मुझे उतनी कषाय नहीं है। और अगर मैं अपने भाई को मारूं, अपनी बहन को प्राणघात जो करते हैं ना, तो कितनी तीव्र कषाय है उसको कि अपने सगे जिससे हमें राग है उसी को हम मार रहे हैं। मतलब तीव्र कषाय के बिना अपने लोगों को कभी भी कोई दिल नहीं दुखाता है। मतलब कषाय की तीव्रता है। और यही बात खत्म नहीं कि अपने परिवार वालों का दिल दुखाना, उससे भी ज़्यादा पाप होता है अपने स्वयं का प्राणघात कर लेना। अपने परिवार वालों को भी मारने से ज़्यादा, सबसे अधिक इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी को मारने का पाप है तो वो स्वयं अपनी आत्महत्या या आत्मघात करने का पाप है। क्यों? क्योंकि हम सबसे ज़्यादा अपने से ही प्यार करते हैं ना। इस दुनिया में हम सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हैं कि सबसे ज़्यादा हर व्यक्ति, हर जीव अपने आप से प्यार करता है। वो बोलने के लिए भले बोले कि परिवार वगैरह से मैं प्यार करता हूँ, किंतु हर व्यक्ति अपने से सबसे ज़्यादा प्यार करता है ना। और अपने को ही मार रहा है वो, मतलब सोचो उसको कितनी कषाय विद्यमान है। तो वास्तव में हमें किस डिग्री से क्षमा मांगनी चाहिए
कि हम तो भाई कि मैंने किसी को पूरे 3 लोक में किसी का दिल दुखाया हो, एक इंद्रिय आदि को मारा हो, ये मारा हो, तो वो तो सब अनजाना वाला पाप है। हम जिनसे राग करते हैं उनसे हम जानबूझकर अगर हमने उनका दिल दुखाया है तो उनसे सबसे बड़ी क्षमा मांगना है। तो आज हमें किससे क्षमा मांगनी है आज के दिन? कि सबसे पहले अपने बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठो, अपने माता पिता के साथ, अपनी जेठानी के साथ, अपनी देरानी के साथ, उनके साथ थोड़ी देर बैठो और सिर्फ एक हाथ जोड़कर गले मिलकर ढोक दे के हमने क्षमा वाणी बना ली, वो नहीं है। उनके साथ बैठो, आँख में आँख मिलाकर उनसे बात करें, बच्चों से बात करें कि बेटा मैंने तुमसे कुछ कहा था, ये कहा था, बताओ मुझे तो तुम्हें सबसे ज़्यादा दुख कब हुआ, मैंने क्या किया था। हम भले भूल जाएं किंतु जिसका दिल दुखता है ना वो कभी नहीं भूलता। देखो अगर हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है, हम ट्रेन में आ रहे हैं, हमारा किसी से झगड़ा हो गया, तो हमको कितने दिन याद रहेगा। रोड पे या किसी दुकान वाले से नहीं हो जाती है तू में सब्जी वाले से हो गई, समझो किसी से भी हो गई, तो हमें कितने से दिन याद रहती है, बहुत थोड़े से दिन याद रहता है। किंतु अगर अपने बच्चे ने अपने से कुछ अपशब्द कह दिए हों, अपने बच्चे ने अपना दिल दुखा दिया हो, तो हमें कितने दिन याद रहती है वो चीज़। क्योंकि ऐसा लगता है ना, जिसे मैं अपना मानता हूँ उसने मेरा इतना दिल दुखा दिया। तो आज बैठो अपने परिवार वालों के साथ और सिर्फ ढोक दे के गले मिलकर हाथ जोड़कर क्षमा मांगना नहीं है, उनसे बैठ के बात करो कि मैंने तुम्हारा कब दिल दुखाया, कोई इंसिडेंट याद है। फिर वो शेयर करेगा कि मम्मी आपने तब ऐसा बोला था, या आप सास कहेगी कि बहू तुमने तब ऐसे किया था। तो उस चीज़ को याद करके और फिर क्षमा मांगो, और अब मैं इस तरह का अपराध वापस नहीं करूँगा, या मेरा इंटेंशन वहाँ का क्या था। कई बार ऐसा होता है ना कि आपका इंटेंशन नहीं था किंतु उसने क्या समझ लिया, आपने आपके बच्चे को किस लिए वो बात बोली थी, आपके बच्चे ने आपसे वो बात किस लिए बोली थी, और हम उसको दिल पर लेके बैठे हुए हैं सालों सालों से। तो वास्तव में वो क्षमा वाणी है। देखो हमको क्या होता है कि बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि जब परिवार में साथ में, पहले तो होता था ना कि हर परिवार धीरे धीरे टूट जाते हैं। पहले तो बहुत बड़ा परिवार था, सबको हमको आपस में कहते सुनते हुए मिलते हैं कि अरे हम तो ऐसे 30-30 लोग साथ में रहते थे, 25-25 लोगों का खाना बनता था, इतना अच्छा था, देखो अब तो परिवार ऐसे हो गया, ये वो है ना। तो सबको पहले सामूहिक परिवार थे, सामूहिक परिवार में रहते थे, और ऐसा हुआ कि मन मुटाव हो गया, बातें हो गई, बातचीत हो गई, तो हमको क्या लगता है कि बस अब तो हमको एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखनी है, इतना गुस्सा हमको हो जाता है और हम अलग होने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। हमको क्या लगता है कि अलग होने से हमारी कषाय शांत हो जाएगी, किंतु हमारी जो जीव की हमारी कषाय करने की आदत है ना, समझो हम अपने माँ बाप से अलग हो गए, बच्चे अपने माँ बाप से अलग हो गए, या देरानी जेठानी अलग हो गई, तो हम जब साथ में रहते थे तो देख कर कषाय करते थे एक दूसरे को, और अब भी हमारी कषाय तो शांत नहीं हुई, अब भी हम पूछते रहते हैं अच्छा उसका क्या हुआ, अच्छा उसने ये किया वो किया, देखो वो तो पूरा, उनको तो कुछ मैनेजमेंट की अक्ल नहीं है, पूरा घर बर्बाद कर रखा है। हम बातों बातों में उन्हीं के प्रति कषाय करते रहते हैं। तो बाहर से कषाय नष्ट होना यानी कषाय नष्ट नहीं होना होता है, अंदर से मन से कषाय नष्ट होती है। सबके साथ ये होता होगा कि नहीं हुआ ही होगा सबके साथ कि परिवार से हम अलग हो गए हैं, किंतु फिर भी अभी भी मतलब वो जेठानी के बच्चों के प्रति भी अभी हमारे मन में इतनी कलुषता भरी हुई है कि बस अरे बिल्कुल अक्ल नहीं है, उसकी बहू को तो ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, उसका बच्चा ऐसा ये वो। हम बाहर की कषाय वहाँ नष्ट करके आ गए हैं, किंतु अंदर में अभी भी कषाय से भरे हुए हैं। तो ये क्षमा वाणी के दिन हमें सिर्फ वाणी से ही क्षमा नहीं करना है, अपने अंदर में जितना भी वैर भाव भरा हुआ है, देखो क्रोध होता है तो वो तो वहीं के वहीं नष्ट हो जाता है। क्षमा वाणी के दिन तो हम वास्तव में किस चीज़ की क्षमा मांगते हैं
कि तुमने वैर भाव किसे कहते हैं, क्रोध और वैर में क्या अंतर है, कि क्रोध तो हम तभी के तभी करके गुस्सा करके नष्ट कर देते हैं, और वैर भाव क्या होता है कि हमने उस समय तो कुछ नहीं बोला किंतु अपने मन में उसे अंदर ही अंदर और इकट्ठा करते रहे, अंदर उस चीज़ की गांठ बांध के रख ली, उसे वैर भाव कहते हैं। तो हम क्षमावाणी के दिन वो वैर भाव नष्ट करते हैं कि अगर मेरे तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ है या मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ भी है तो मैं अपना पूरा का पूरा मन साफ कर देता हूँ। हम दिवाली के दिन कैसे सफाई करते हैं घर की, हम रोज बाहर की सफाई तो रोज करते हैं ना, रोज झाड़ू पोंछा होता रहता है, डस्टिंग होती रहती है, किंतु दिवाली की सफाई क्या होती है, स्पेशल सफाई होती है। क्या होता है उसमें, अंदर अंदर की सफाई भी करते हैं, अलमारियाँ खोल के, पलंग खोल के, किचन की ड्रॉवर्स निकाल के, सब धूप में दे के अंदर की भी सफाई करते हैं। तो दिवाली की सफाई का एक अपना इम्पोर्टेंस है ना, उसी तरह क्षमा वाणी का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। सॉरी सॉरी तो हम हर उसी समय बोल देते हैं, सॉरी तो बोल देते हैं कि नहीं, कि दिल दुखा दिया, कुछ गलती हो गई, गुस्सा हो गया, सॉरी बेटा, 1 मिनट में सॉरी। तो आजकल एक थैंक यू और सॉरी, भले हम सॉरी को कितना बोल रहे हैं सही से, सॉरी तो हम उसी समय मांग लेते हैं, किंतु अभी क्षमा वाणी का दिन दिवाली के दिन जैसा है कि दिवाली के समय हम अंदर के घर के अंदर अंदर कोने कोने को साफ कर देते हैं, उसी तरह क्षमा वाणी के दिन हमें अपने मन के कोने कोने को साफ कर देना है। मतलब वैर भाव रहना ही नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? तो किससे क्षमा मांगना, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि हम कोरे ऐसे के ऐसे ही व्हाट्सएप पे मैसेजेस डाल दिए हमने बहुत सारे, और एक वो ब्रॉडकास्ट मैसेज कर दिया कि सबको एक जैसा मैसेज चला गया, हमें पता भी नहीं है कि हमने किस किस को मैसेज भेजा है, और हमारे पास भी इतने सारे मैसेज आ गए कि हमने पढ़े भी नहीं, ऊपर देख के कि अरे दिख गया, ऊपर ही लाइन दिख गया क्षमा वाणी, तो हमने खोल के उसको पढ़ा भी नहीं और उसको अनरीड कर दिया वैसे, है ना, उसको रीड कर दिया वैसे ही कि बस पढ़ लिया है, ऐसा खोल के पूरा पूरा पढ़ा भी नहीं। तो वास्तव में तो उनके प्रति हमारी गलतियां भी नहीं हैं, जिनको हम मैसेजेस व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं या जो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं। वास्तव में तो अपने परिवार लोगों से हम जिनसे मिलते हैं और जिनके प्रति हमने जानकर गलती की है, उन लोगों से अपना मन साफ करें। बहुत अच्छा, दिवाली पर कैसा उत्साह रहता है हमको घर की सफाई करने का, वैसा ही क्षमा वाणी पर उत्साह रहे अपना मन साफ करने का। इम्पोर्टेंस लगती है ना दिवाली की सफाई की, वैसे ही क्षमा वाणी को एक प्रचलित चली आ रही टेंडेंसी है, बस हाथ जोड़कर गले मिलकर, अभी तो हाथ गले वाले तो मिलना नहीं है, सारे व्हाट्सएप पे ही मैसेजेस जाएंगे, तो उस तरह के मैसेजेस की उससे कोई महत्व नहीं है, उस तरह के मैसेज फॉरवर्ड कर देने का या वो मैसेज पढ़ लेने का। सही तरीके से अगर हमने क्षमा वाणी पर्व मनाया, और देखो वेर कहाँ तक ले जाता है, कमठ पार्श्वनाथ का कितने समय तक चलता रहा, है ना, क्षमा ये करते रहे, किंतु वो वन साइडेड वेर ही इतना लंबा चलता रहा, तो हम कहाँ जाएंगे अपने परिवार वालों से भी वेर लेकर। तो इस तरह से मान कषाय और क्रोध कषाय दोनों को नष्ट करके हमें ये क्षमा वाणी पर्व मनाना है, और कहना क्या है कि मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ और सब जीव भी मुझे क्षमा करें। सब जीव यानी जिसका भी हम नाम लेके बात कर रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आँख में आँख मिलाकर अपने परिवार वालों से क्षमा मांगें, उनके पास बैठें, उनसे बात करें, जिनसे अलग हो गए हैं, जिनके प्रति मन में जिनसे अलग होने वाले हैं, जिनसे अलग हो गए हैं, उनसे भी इसी तरह से क्षमा मांगें। फिर उसके बाद एक और बात है कि जो हम सबसे बड़ी बात कि हमें किससे क्षमा, अपने आप को क्षमा करना है।
देखो, गुरुदेव कांजी स्वामी बहुत अच्छा बात बोलते थे क्षमा वाणी को। अगर मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा करें। इसका क्या मतलब होता है? वास्तव में ये सबसे बड़ी क्षमा है जो हमें माननी चाहिए। जिस तरह से सबसे अच्छी डेफिनेशन है, सबसे अच्छा तरीका है क्षमा मांगने का, कि अगर मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा करें। पर्याय दृष्टि क्या और द्रव्य दृष्टि क्या? कि पर्याय दृष्टि हुई कि मैंने उसे अपनी बहू माना हो, मैंने उसे अपनी सास माना हो, मैंने उसे अपना विरोधी माना हो, मैंने उसे अपने से छोटा माना हो, मैंने उसे अपना क्रोधी भाई माना हो, मैंने उसे अपना धन हड़पने वाली देरानी माना हो, जेठानी माना हो। मतलब उसको ये सब पर्याय दृष्टि से देखना हुआ। एक समय की पर्याय को देखकर अपने क्रोधी भाई, मेरा क्रोधी भाई, क्रोध होना वो भी एक समय की पर्याय है, और उसे भाई मानना वो भी एक समय की पर्याय है ना। तो ये सब पर्याय दृष्टि हुई कि उस दृष्टि से देखा हो तो। और द्रव्य दृष्टि क्या हुई कि जैसा मैं जीव हूँ वैसा ही सामने वाला भी जीव है। जैसे मुझ में ज्ञान दर्शन है वैसे ही सामने वाले में भी ज्ञान दर्शन है। जैसे मुझे सुख दुख होता है वैसे सामने वाले जीव को भी सुख दुख होता है। ये द्रव्य दृष्टि हुई। तो जब हम सामने वाले को भी अपनी तरह देखेंगे तो उससे ऊंच नीच का व्यवहार क्यों करेंगे, उसका दिल कैसे दुखाएंगे? जब हमें पता है कि ये चीज़ से मेरा दिल दुखता है, मैं भी जीव हूँ और वो सामने वाला भी जीव है, तो उसका भी इस बात से दिल दुखता होगा। जब हम ऐसा मानेंगे हम किसी का दिल दुखा ही नहीं सकते। मतलब अगर द्रव्य दृष्टि से सबको जीव देखेंगे तो चाहे वो चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे घर का मेंबर हो, चाहे घर का नौकर हो, चाहे देरानी हो, चाहे जेठानी हो, हमारी पुरानी सहेली हो, हमारा भाई हो, हमारा देवर हो, कोई भी हो, वो XYZ, अगर हम उसे जीव देखेंगे तो हम कभी भी उस पर क्रोध नहीं कर सकते कि वो भी जीव है। वो एक समय की उसकी गुस्से की पर्याय थी। मोस्टली हमारे झगड़े किस लिए होते हैं? पैसों से रिलेटेड, या फिर मैं ज़्यादा काम करती हूँ वो कम काम करती है। और हमारे वैर की कोई सीमा है? हम आपस में देरानी जेठानी वैर करते हैं तो सिर्फ उतने तक ही नहीं, उनके बच्चों पे भी वो वैर चालू हो जाता है। वो बच्चों तक ही नहीं, उनके पोते पोतियों तक पर वो वैर चला जाता है। मतलब कोई सीमा है हमारे वैर करने की, क्रोध करने की, कषाय करने की? बहुत मतलब वास्तव में वो जिनवाणी सुनने के लिए योग्य पात्र भी नहीं है जो अपने मन में कषाय भाव, वैर भाव रखता हो। और अब हम तो इतना स्वाध्याय करते हैं, समझते हैं, तो हमें ये समझना कितना इम्पोर्टेंट है कि जैसे हम जीव हैं वैसा ही सामने वाला जीव भी है। मेरी बहू है, मेरी सास है, उसे भी वैसा ही दुख होता होगा जैसा दुख मुझे होता है अगर मेरे साथ कोई वैसा व्यवहार करे तो इसलिए किसी को भी मैंने पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे वो क्षमा करे। सबसे अच्छी क्षमा मांगने का तरीका है। पर्याय दृष्टि से देखा हो का अर्थ समझ में आया ना? मैंने उसे एक समय की उसकी हरकत के पीछे हम जिंदगी भर का वैर बांध लेते हैं। उसने एक बार ऐसा किया था, उसने डिलीवरी पर मेरे ऐसा किया था, उसने ऐसे पिताजी की धन दौलत ले ली थी, उसने उस समय मुझे ऐसा अपशब्द बोला था, उसने 2 लोगों के सामने मुझे नमस्ते तक नहीं किया था, मैं उससे बड़ी हूँ किंतु फिर भी मेरे पैर तक नहीं छुए थे। कितनी कितनी बातों को हम लेकर बैर बांध लेते हैं। और हो सकता है सामने वाले का इंटेंशन ही नहीं हो कि आपके पैर नहीं छुए, वो कुछ ऐसी, वो किसी और धुन में था, आप वहाँ खड़े थे, आपको देखा नहीं, 3 लोगों के पैर छू लिए और आपके पैर नहीं छुए। और हम अंदर में वैर बांध के बैठ गए कि उसे मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं है। देखो 3 के तो पैर छू लिए, मैं वहीं इतनी बड़ी खड़ी हुई थी 5 फीट की,
दिखी नहीं क्या उसे और मेरे पैर नहीं छुए। मतलब कितनी बार अनजाने में हम, इसलिए मैं कह रही हूँ कि खुलकर सामने वाले से बात करें कि तुम्हें कब कब मैंने, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने दिल दुखाया था, या हमें वो इंसिडेंट याद हो तो खुद वो इंसिडेंट उठा के कि उस समय मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था तो मुझे क्षमा करना। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से अगर हम क्षमा वाणी पर्व मनाते हैं तो हमारा क्षमा वाणी पर्व मनाना सफल है। और वास्तव में अपने प्रति क्षमा करना, अपने प्रति क्षमा करना मतलब क्या है कि हम दूसरों से क्षमा याचना तो बहुत बार, अनंत बार कर ली है, किंतु हम स्वयं अपने आप को सबसे ज़्यादा दुखी कर रहे हैं। दुखी कर रहे हैं मतलब अपनी आत्मा को, मेरी आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न करके मैं अपनी आत्मा को दुखी कर रही हूँ। कषाय कहते ही किसे हैं कि जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। किसकी आत्मा को? स्वयं की आत्मा को। तो मैं कषाय कर करके अपनी आत्मा को दुखी कर रही हूँ। हम किसी से क्षमा क्यों मांग रहे हैं? कि मैंने आपको दुखी किया है इसलिए आप मुझे क्षमा करें। तो अब अपनी आत्मा से, अपने आप से क्षमा नहीं मांगनी चाहिए कि मैं अपने आप को कितना दुखी करती हूँ। मेरा स्वभाव तो खुश रहने का है, आनंद से रहने का है, और मैं ये कषाय राग द्वेष के परिणाम कर करके स्वयं की आत्मा को मैंने कितना कसा है, कितना दुखी किया है। देखो, एक सुखी रहने का सबसे अच्छा मंत्र बताऊं मैं आपको, मतलब मुझे मेरे जीवन में भी बहुत फ़र्क पड़ा इस चीज़ से कि अपने लाइफ का रिमोट दूसरों के हाथ में मत दो। अपनी लाइफ का स्विच, अपना स्विच दूसरों के हाथ में मत दो। मतलब दूसरे हमें जैसा चलाएं हम वैसे चल जाएं, हम वैसे कठपुतली हो जाएं, वैसा नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं कि अपना रिमोट दूसरों के हाथ में मत दो। दूसरे ने हमसे कह दिया कि तुम तो गंदे दिख रहे हो, तो हम दुखी हो गए। दूसरे ने कह दिया अरे आज तो तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, तो हम सुखी हो गए। दूसरे ने कह दिया आज तुमने खाना बहुत गंदा बनाया है, तो हम दुखी हो गए। दूसरे ने कह दिया आज खाना बहुत अच्छा बना है, तो हम सुखी हो गए। मतलब वो हमारे स्विच को ऑन ऑफ कर रहा है और हम पागलों की तरह कठपुतली बनकर नाच रहे हैं उनके सामने। तो अपना स्विच अपने हाथ में रखो, अपना रिमोट अपने हाथ में रखो कि सामने वाला कुछ भी कह रहा है, ऐसे बोलते हैं कि बाहर से तो ऐसे दिखो किंतु अंदर से कूल रहो। ऐसे बोलते हैं बहुत लोग कि बाहर से तो जैसा भी अच्छा खाना बुरा बनाए और अंदर आराम से ठीक है बन गया तो बन गया। अंदर में कूल रहो कि ठीक है, मैं कहाँ खाना बनाती हूँ, खाना बनाने का अपना काम था, एक समय की पर्याय थी, आके चली गई। अंदर में कूल रहो, एकदम मस्त रहो, बाहर में अच्छा आज खाना बुरा बन गया। ये मायाचारी नहीं है, ये खुश मस्त रहने के तरीके हैं। तो अपने आप को देखो, अगर हम खुश हैं तो हम सामने वाले 4 लोगों को भी खुश रख सकते हैं, और अगर हम अंदर से दुखी हैं तो हम अपना गुस्सा दूसरे सामने वालों पर निकालते रहते हैं। इसलिए हमेशा ये चीज़ याद रखो कि अपना स्विच किसी और के हाथ में, और हमारी तो अति देखो कि 3 साल का बच्चा हो वो हमें दुखी कर देता है। हमने 3 साल के बच्चे को अपना स्विच दे रखा है कि वो 3 साल का बच्चा बीमार हो गया, रोने लगा और हम दुखी हो गए। काम वाली बाइयों को अपना स्विच दे रखा है कि वो कुछ बोल के चली गई और हम दुखी हो गए। वो आज काम पर नहीं आई और हम दुखी हो गए। मतलब सोचो तो हमने अपनी लाइफ के स्विच किस किस के हाथ में दे रखे हैं, अपने लाइफ का रिमोट कैसे कैसे लोगों के हाथ में दे रखा है। मतलब कुछ भी हो जाए, सामने वाला कुछ भी कह रहा है, हम कठपुतली नहीं हैं कि सामने वाले ने दुखी करना चाहा और हम दुखी हो गए, सामने वाले ने खुश करना चाहा और हम खुश हो गए। हम अपनी वजह से खुश हैं, हम अपने कारण से खुश हैं। कोई सामने वाला मुझे दुखी सुखी नहीं कर सकता जब तक हम खुद उसको परमिशन नहीं दें
अपने को दुखी सुखी करने की। तो ये मंत्र हमेशा ध्यान रखो। ये जो ज्ञानी होते हैं ना, ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि जीव, वो कैसे मस्त रहते हैं। वो बोलते हैं ना, भजन आता है ना, द्रग चिन्ह मूरत द्रग धारी की मोहे रीत लगत है अटापटी। बाहर नार की सम दुख भोगे अंदर सुख रस गटागटी। चिन्ह मूरत द्रग धारी की मोहे रीत लगत है अटापटी। समझ में आया थोड़ा शब्द इसका कि चिन्ह मूरत द्रगधारी मतलब सम्यक दृष्टि जीवों की अलग थी। बाहर तो नारकियों जैसे दुख भोग रहे हैं और अंदर सुख रस गटागटी, अंदर में सुख भोग रहे हैं कि ये तो सब पर्याय में बाहर में काम हो रहा है। मैं आत्मा तो सुख का निधान हूँ, मैं अंदर आत्मा तो ज्ञान का घनपिंड हूँ, सुख का सागर हूँ। बाहर में ये सब हो रहे हैं। तो ऐसा अपने आप को बना लो कि बाहर में लोग कुछ भी बोलें, किंतु मुझे अंदर से फर्क कुछ नहीं पड़ना चाहिए। अंदर में कूल शांत शांत, आजकल बोलते हैं ना कूल रहो एकदम, जनरेशन बोलती है कि नहीं आज की, कूल रहो मम्मी एकदम। क्या है, आप भी छोटी छोटी बात में टेंशन करते हो, तो ये छोटी छोटी बातों में टेंशन करना बंद कर दो। छोटी छोटी बातों में राग द्वेष करना बंद कर दो। इतना सा एक जरा सी बात बोल दी, एक खाने पीने को लेकर, मतलब क्या छोटी छोटी सी बातों में हम कषाय करके बैठ जाते हैं। मतलब पता नहीं किन किन चीज़ों के, सब अपनी अपनी लाइफ में लगा के देख लेना। तो कल का दिन, आज का दिन, सॉरी कल का नहीं, क्षमा वाणी के दिन, आज का दिन ऐसा होना चाहिए कि हम दूसरों से तो क्षमा मांग रहे हैं, किंतु ये आदत डालने की कोशिश करो आज से। ये क्षमा वाणी का दिन है ना, अगला क्षमा वाणी पर्व आएगा, तब तक हम में एक ड्रास्टिक चेंज आ जाना चाहिए कि अपना रिमोट मैंने किसी को नहीं दे रखा है। चाहे वो मेरे पोता पोती हों, मेरे बच्चे हों, मेरा हस्बैंड हो, मेरी वाइफ हो, मेरे माता पिता हो, मेरी देरानी जेठानी हो, किसी के हाथ में मेरा रिमोट नहीं है। कोई मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता है। अपने पे दया करो सबसे पहले। ऐसे होता है कि नहीं, हम फ्लाइट में जाते हैं तो फ्लाइट में क्या बोलते हैं सबसे पहले, दूसरों को, जैसे कि अगर हम ये यात्रा कर रहे हैं और अगर कभी इमरजेंसी आ जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए फ्लाइट में, तो क्या है कि ये ऊपर से एक ऑक्सीजन मास्क नीचे आएगा, तो वो मास्क सबसे पहले दूसरों की मदद करने के पहले खुद की मदद करो। खुद वो मास्क लगा, उसके बाद में अपने बच्चे को मास्क लगा। तो हमको कैसे लगता है कि अरे यार हम ऐसे कैसे कि अपने बच्चे को नहीं देखें और खुद मास्क लगा लें, बच्चे को रहने दें। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि अगर हमने मास्क लगा लिया तो हम तो उसे तुरंत मास्क लगा देंगे, आधा सेकंड में मास्क लगा देंगे। पर अगर हमने उसको मास्क लगा दिया और खुद को नहीं लगा पाए तो खुद का मास्क नहीं लगा पाएंगे फिर, और ना वो बच्चा हमारा हमको मास्क लगा पाएगा। तो दूसरों की सेवा करने के पहले खुद का नकाब पहने, दूसरों को नकाब पहनाने के पहले, मास्क लगाने के पहले खुद ऑक्सीजन मास्क पहने। उसी तरह दूसरों को क्षमा करने के पहले, दूसरों से क्षमा मांगने के पहले अपने आप को क्षमा करें, अपने आप से क्षमा मांगें। और वास्तव में अगर हम खुश रहेंगे, हम अंदर से स्वस्थ रहेंगे, अंदर से स्वस्थ रहेंगे यानी अगर हमारे अंदर राग द्वेष कम रहेंगे तो हम बाहर भी राग द्वेष कम करेंगे, हम बाहर भी क्रोध कम करेंगे। अगर हम खुद से ही चिड़े हुए हैं, हम खुद पे ही गुस्सा है कि क्या है, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता है, मेरे से तो कुछ काम नहीं होता है, मैं बीमार रहने लगी हूँ और मुझे कुछ याद नहीं रहता है, खुद से गुस्सा करते रहेंगे, मेरा नेचर ही ऐसा हो गया है, मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई हूँ, इस तरह से खुद से गुस्सा करते रहेंगे तो पक्की बात है कि हम दूसरों पर भी क्रोध कषाय करते ही रहेंगे। इसलिए सबसे पहले खुद से क्रोध करना बंद करो तो बाहर भी अपने आप क्रोध कम होने लगेगा। तो इस तरह से ये हमने क्षमा वाणी पर्व की बात की।
और ये अच्छे से आपका क्षमा वाणी पर्व बने।